उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के कार्यकर्ताओं का सदर तहसील में जबरदस्त धरना प्रदर्शन। ये धरना प्रदर्शन किसान की समस्या को लेकर किया गया। आपको बता दें कि तहसीलदार कृषि कार्ड के भुगतान को लेकर किसान के घर पहुंचे थे। किसान से कहा गया कि आपकी 45,000 रुपए की रिकवरी आई है। इसके बाद किसान से भुगतान के लिए कहा। किसान पर पैसे न होने की वजह से वह भुगतान नहीं कर सका, जिसे तहसीलदार अपने साथ लेकर आ गए। जिसके बाद किसान अराजनीतिक कार्यकर्ताओं ने सदर तहसीलदार से बात करनी चाहिए तो सदर तहसीलदार ने 2 भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के कार्यकर्ताओं को भी बंधक बना लिया। इसके बाद धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। कुछ घंटे धरना प्रदर्शन चला, जिसके बाद तहसीलदार ने दोनों कार्यकर्ताओं व पीड़ित किसान को छोड़ा दिया। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर हमारी एक किसान है कार्यकर्ताओं को नहीं छोड़ा जाता सुबह तो सुबह हम तहसीलदार साहब आंदोलन भी उसके करने घर के पर लिए गए, तैयार बिना थे। बताओ ना तो पहले कोई नोटिस दिया ना कुछ, बिना किसी सूचना के उसके घर पर गए, उसे जबरदस्ती उठा के ले आए। अब उसके घर वालों का फोन हम पे आया तो हम ना उसके घर के एक आदमी है, एक हासिम, वो भेजा। वो हमारे संगठन का भी कार्यकर्ता है, हाथ से पाइजा। वो इनके पास भेजा कि जाकर बात करवा, पूछ क्या मामला है या मेरी बात करवा दिए। तो तहसीलदार साहब ने उसका भी उल्टा उस पर 2-3 रैपट मारे और उसे भी अंदर बंद कर दिया। इस प्रकार से ये जो तहसीलदार साहब अपनी तानाशाही चला रहे, जिन्हें लगातार धमकाने का काम कर रहे तहसीलदार साहब, तानाशाही रवैया अपना रहे हैं यहाँ पर। तो हम भारतीय किसान यूनियन राजनीति आज इनके समर्थन में बैठी और हम सब भी जेल इनके साथ जाएंगे, क्योंकि जब तक ये तहसीलदार साहब अपना तानाशाही रवैया खत्म नहीं करने के, जब तक भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक नहीं है। धरना कब तक चलेगा? अनिश्चितकालीन चलेगा, जब तक तहसीलदार साहब हमारे बीच में नहीं आते। और हम एक बात और कहना चाहेंगे, अगर तहसीलदार साहब रिकवरी करने इतनी अच्छी तरह जाना तो किसानों का पैसा दिलवा दे, मिलों पर जो किसानों का बकाया भुगतान है उसे भी दिलवा दे, किसानों के साथ भी खड़े हो जा। बिना किसी सूचना के अगर आप किसी के घर में जाओगे और वे पूछेंगे तो तहसीलदार साहब उन्हें उठाकर अंदर बंद कर दें, उनके साथ मारपीट करें। जी, आपका नाम? मेरा नाम वसीम खान, पूर्व महानगर अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक मुजफ्फरनगर। क्या मामला है? धरना प्रदर्शन? ये धरना प्रदर्शन नहीं है, ये तो हम जो है हमारे एक किसान हैं, उन्होंने कृषि कार्ड पे 45,000 रुपये का लोन लिया था। नदी चढ़ने के कारण उनकी फसल बर्बाद हो गई, जिस कारण वे अपने फसल का जो है कृषि का जो पैसा जमा नहीं कर पाए। आज सुबह यहाँ के अमीन साहब और तहसीलदार साहब गए, उस किसान को उठा लाए। हमारे संगठन के कार्यकर्ता उनसे बात करने के लिए यहाँ पहुँचे। नुको जी क्या मामला है? तो यहाँ के अमीन साहब और नयाब साहब तहसीलदार साहब, उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को भी पकड़ के बंद कर लिया और संगठन के बारे में भी अब शब्द भाषा इस्तेमाल करें। अमीन साहब का कहना यह है कि आप मुझे 5,000 रुपये दो, मैं 5-6 महीने के लिए आपकी रिकवरी रोक दूंगा। बिल्कुल तानाशाही चल रही है और ये बर्दाश्त नहीं होने की, बर्दाश्त से बाहर है। किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक संघर्ष करती आई है और किसान के सम्मान में हमेशा संघर्ष करती रहेगी। और ये हमारे शीर्ष नेतृत्व के आदेश पर हम यहाँ बैठे हैं। जिला अध्यक्ष जी हमारे सुत्यागी हमारे बीच में कुछ ही आध-पौन घंटे में पहुँचने वाले हैं। जो भी निर्णय हमारे अध्यक्ष जी का होगा उस पर आंदोलन चलेगा। ये अनिश्चितकालीन धरना भी हो सके। अभी अधिकारियों से हमारी बात हुई, अधिकारी हमारे बीच में कोई पहुंचा नहीं है। आप देखो कैसी गुंडागर्दी, तानाशाही का साहब एक 45,000 रुपये की रिकवरी के लिए संगठन के पदाधिकारियों को भी बंद कर लिया। मतलब बिल्कुल ही गुंडागर्दी चल रही, खुली चोर बाजारी चल रही है यहाँ से। अमीन साहब को 5,000 रुपये दे दो तो भी 5-6 महीने के लिए रिकवरी रोक देंगे। खुली चोर बाजारी यहाँ के अधिकारियों के द्वारा चल रही इस जिले के अंदर। और यहाँ ये बिल्कुल भी भारतीय किसान यूनियन राजनीति के कार्यकर्ता चलने नहीं देने के, बिल्कुल भी किसी की भी गुंडागर्दी। कितना आदमियों को बंधक बना था? हमारे 3 आदमी बंधक हैं, एक किसान है और 2 हमारे संगठन के कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ताओं का जोश इतना है कि वे आए, उन्होंने पूछा, कहने लगे जी क्या मामला है, आप हमें बताओ, आप इसको क्यों लेकर आए? तो उनका कहना आया था कि ये आपकी नेतागिरी पैदागिरी सब अभी झाड़ देंगे, उठा के उनको सबको बंद कर दिया। जिला अध्यक्ष जी के आदेश पे वे लोग यहाँ पर पहुँचे थे। कब तक चलेगा था?
धरना तो हमारे अध्यक्ष जी बता पाएंगे कब तक चलेगा, अनिश्चितकालीन भी हो सकता है और संख्या बल बढ़ती जा रही है और यहाँ के अधिकारियों को संज्ञान लेकर इस पर आगे करना चाहिए। किसान इस टाइम इतनी बर्बादी पे है, गन्ने का पेमेंट टाइम पे नहीं है। हम लोगों का गन्ना मिल में जा रहा है, हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारा गन्ना किस रेट में जाएगा। आज तक सरकार ने पिछले साल कुछ पैसे बढ़ाए थे, इस साल का सब चालू हो गया, कोई गन्ने का पेमेंट नहीं।